औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर आपने ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कशन मिस की तो पेपर में आपके मार्क्स भी मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है री ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एज। इसमें जो मेन की पॉइंट है वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो जहां काउंटर करंट मल्टीप्लायर होगा वो वाटर की ऑब्जर्प्शन करवाएगा। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ पाया जाता है? वो लोप ऑफ हेनले के ऊपर हो रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ। कह रहा है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। किस चीज से वाटर की ऑब्जर्प्शन करवाता है? तो याद रखना है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो कोलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब बॉडी में पानी कम हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर सीटा विल बी द राइट आंसर। ठीक है। लोप ऑफ हेनले का फंक्शन यूराइन को कंसंट्रेटेड बनाना। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का फंक्शन, इसका फंक्शन होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाना। डिस्टल ट्यूब्यूल का फंक्शन सिक्रीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 3। During peritoneal dialysis fluid is introduced into which part of the human body? तो याद रखना है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है उसमें जो यूज होती है वो एब्डोमन की कैविटी होती है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो एब्डोमन यूज होती है तो उसका करेक्ट आंसर बीटा विल बी द राइट आंसर। एब्डोमन में भी इसकी एक कैविटी होती है पेरिटोनियम, उसको यूज करके पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन कंजर्वेशन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो याद रखना है कि एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये पूछ लाया जाए कि किस से सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है तो स्कैंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हेनले से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। विलाई, इसमें जो विलाई दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फेट ऑब्जर्प्शन में यूज होता है। डिस्टल ट्यूब्यूल ये नेफ्रॉन का पार्ट है और ये सिक्रीशन में यूज होता है। कॉर्टिकल टिश्यू, ये जो किडनी के आउटर सरफेस वाला टिश्यू होता है उसको कॉर्टिकल टिश्यू कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इन नेफ्रॉन मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। तो मोस्ट सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा विल बी द राइट आंसर। अल्फा डिस्टल ट्यूब्यूल ये सिक्रीशन में यूज होता है। स्कैंडिंग लिम्ब, याद रखना है कि जो स्कैंडिंग लिम्ब है वो आयन की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। और कौन कौन से आयन, जैसे कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, ये स्कैंडिंग लिम्ब है ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 7। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम। तो जिसमें 3 चीजें आ जाए, डिटेक्शन ऑफ चेंज ये होता है रिसेप्टर, इफेक्टर रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा और जो प्रोपगेट करेगा रिस्पांस को वो होगा कंट्रोल सिस्टम। जिसमें रिसेप्टर, इफेक्टर और कंट्रोल सिस्टम आ जाए तो उसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। वाटर 3 कंपोनेंट मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। ये ऊपर वाली एमसीक्यूज रिपीट हुई है। तो 3 है, एक रिसेप्टर, एक इफेक्टर, दूसरा कंट्रोल सिस्टम। तो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन में सेंसरी न्यूरॉन नहीं होते, बीटा इस वजह से रॉन्ग हो गया। डेल्टा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता इस वजह से। सी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता इस वजह से। होम्योस्टैटिक रेगुलेशन को 3 चीजें कंट्रोल करती हैं, एक रिसेप्टर, एक कंट्रोल सेंटर और एक इफेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? अल्फा विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। ब्लड इंटर द ग्लोमेरुलस थ्रू। तो ब्लड जब ब्रोमाइन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस में आता है तो रीनल आर्टरी लेके आती है। रीनल आर्टरी से फिर निकलता है एफिरेंट आर्टरियोल जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में ले जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10।
विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच। एडीएच कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। तो याद रखना है ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर सीटा वेल बी द राइट आंसर। ठीक है, पूछ ले एडीएच कहाँ से रिलीज होता है, तो याद रखना एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है नेफ्रॉन के पार्ट कलेक्टिंग डक्ट से। तो इसका सीटा वेल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, साइट ऑफ फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। तो याद रखना है जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ होती है, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, ये ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमारी बॉडी में जितनी भी कैपिलरीज हैं सबसे ज़्यादा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी में होता है और इनके वाल्स पोरस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। तो याद रखना है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसको वैसोप्रेसिन कहा जाता है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक्टिव अपटेक ऑफ डैश इन द स्कैंडिंग लिम्ब। तो स्कैंडिंग लिम्ब में क्या अपटेक होती है, तो सोडियम की अपटेक करवाता है कौन, लोप ऑफ। याद रखना है जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है एक ये और दूसरा एक हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, ये सोडियम की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं स्कैंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हेनले। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस थ्रू विच बॉडी मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाए अगर चाह फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाए तो उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक्टिव पंपिंग आउट ऑफ Na अकर एट। तो याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम की कहाँ होती है, तो जहाँ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी वो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन किधर होती है, स्कैंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हेनले में। तो उसका करेक्ट आंसर सीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूराइन। तो कंसंट्रेटेड यूराइन को कौन बनाता है, ये जकुस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट नॉर्मली टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट की कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो याद रखना है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम कौन करता है, लोप ऑफ हेनले। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम होता है कंसंट्रेटेड यूराइन बनाना, ये लोप ऑफ हेनले में होता है। लोप ऑफ हेनले की दो टाइप हैं, स्कैंडिंग लिम्ब और डिस्कैंडिंग लिम्ब। स्कैंडिंग लिम्ब में ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, डिस्कैंडिंग लिम्ब में ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। बस यही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम। तो याद रखना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होता है। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ह्यूमन। तो जो ह्यूमन का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमंस मैमल में आता है और मैमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, those nephron which are present along the border of cortex and medulla। तो जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर प्रेजेंट होते हैं उसको जकुस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई, जब वो कह रहा है कि जब वाटर की कमी हो, इंक्रीज वाटर रिटेंशन अकर, तो इसकी सिंपल स्टेटमेंट ये है कि जब पानी की कमी होगी तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा, बॉडी का वाटर कंटेंट पूरा किया जाएगा। तो ये किसका फंक्शन है? ये जकुस्टा मेडलरी नेफ्रॉन का फंक्शन है। तो सीटा विल बी द राइट आंसर। बीटा क्यों नहीं हो सकता? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बात ठीक है कि जो रीअब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम वो यहाँ होती है, लेकिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होती। वाटर की थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जब वाटर शाल्ट होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा, वाटर बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन की जाएगी। तो ये जकुस्टा मेडलरी नेफ्रॉन का फंक्शन है। तो सीटा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इन नेफ्रॉन काउंटर करंट मल्टीप्लायर कैरेट। कितने दफा क्वेश्चन आ चुका है? ये लोप ऑफ हेनेलेवेयर होता है, तो इसका आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर। 24, स्कैंडिंग लोप ऑफ हेनेले डज नॉट एलो आउटफ्लो ऑफ। तो याद रखना है कि स्कैंडिंग लिम्ब जो होती है वो हर तरह के आयन की रीअब्जॉर्प्शन करती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करती। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, a large quantity of dilute urine is produced in diabetes insipidus। वो कहता है कि एक पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी है, उसका जो यूरिन है वो डिल्यूट है। दिस डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। तो सीधी सी बात है, ये डिजीज किसकी वजह से होती है? जब एंटी डायूरिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर। वो कैसे? वो ऐसे कि जब एंटी डायूरिटिक हार्मोन नहीं होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जितना भी वाटर होगा वो यूराइन के साथ मिलकर बॉडी के बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से डिल्यूट यूराइन फॉर्मेशन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, वाटर एंड सोडियम आयन आर रीअब्जॉर्ब्ड इन। तो अल्फा में दिया यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये नहीं, यूरेटर ये तो नहीं है, रीनल कॉर्टेक्स ये भी नहीं है। तो याद रखना है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन या सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आयन की रीअब्जॉर्प्शन होगी, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बोमैन कैप्सूल कंटिन्यूज एज एक्सटेंसिवली कन्वोल्यूटेड पोर्शन। वो पूछ रहा है कि बोमैन कैप्सूल के बाद जो कन्वोल्यूटेड पोर्शन आता है उसको क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, बोमैन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। तो उसका करेक्ट आंसर बीटा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, जो सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करवाता है, वो कौन सा हार्मोन है? वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, a hormone released from posterior pituitary lobe act to be transport water from the filtrate and collecting duct। तो जो मेन की पॉइंट है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से रिलीज होगा, एक मेन पॉइंट ये। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तीन की पॉइंट है। तो ये जो हार्मोन होता है उसका नाम एंटी डायूरिटिक हार्मोन होता है, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड। तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर कंटेंट और सोल्यूट कंटेंट को मेंटेन करना। हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ह्यूमन हैव होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट का मतलब है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये ह्यूमन के ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा विल बी द राइट आंसर। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल।